कोई काम छोटा नहीं होता। कपिल मुझसे मोहाली बस स्टैंड पर मिले और वह एक मुलाकात उनके जीवन को समझने के लिए काफी नहीं था। लेकिन हाँ, यह उनके जीवन के पन्नों को पढ़ने की शुरुआत भर थी, जो मैंने बेहतर तरीके से की। जीवन में किसी चीज के प्रति आसक्ति आपके जीवन को बना भी सकती है और नष्ट भी कर सकती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह दो भाइयों की असल जिंदगी पर आधारित है। सतीश और कपिल दो सगे भाई थे, जिनका जन्म पंजाब के छोटे से शहर अबोहर में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी दादी ने उन्हें पाल कर बड़ा किया। वह बहुत बूढ़ी थी, लेकिन वह जानती थी कि वे दोनों अब उसके बेटे की निशानी मात्र हैं। अब उसे ही माता पिता की भूमिका निभानी होगी। वह उन्हें कमाने और खिलाने में सक्षम तो नहीं थी, लेकिन वह उन पर नजर तो रख ही सकती थी। ऐसे भी दोनों भाई बहुत होशियार थे। वे जानते थे कि वे बहुत नाजुक स्थिति में हैं। उन्हें धैर्य के साथ काम लेना था, इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी दादी की बात मानी। शुरुआती दिनों में वे खाने को लेकर भी बहुत चिंतित रहते थे, पर दोनों लड़कों ने कड़ी मेहनत की और संतरे के बाग में काम करने लगे। दिन भर वे संतरे तोड़ते और बक्सों में इकट्ठा करते। उन्हें रोजाना शाम को मजदूरी मिलती थी, जिसने कुछ ही समय में उनके जीवन को पटरी पर ला दिया। अब उन्हें खाने की तो कोई चिंता नहीं थी, पर उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। कहा जाता है कि मेहनत हमेशा बेहतर परिणाम देती है। एक दिन उन्होंने अपनी रोजाना कमाई से कुछ पैसे एकत्र किए और जहां दोनों भाई काम करते थे, उस किसान से कुछ संतरे खरीदे, जो उस बाग का मालिक था, और सड़क किनारे बेचने लगे। परिश्रम कभी परिस्थितियों को नहीं देखता, वह केवल एक अवसर ही देखता है, जो खो जाने पर कभी वापस नहीं आता। लेकिन वे भाई बुद्धिमान थे और उन्होंने उस मौके को नहीं गंवाया और किसी की परवाह नहीं की। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक जूस मशीन खरीद ली, ताकि वे अब फलों के साथ जूस भी बेच सकें। अब वे बेहतर कमा रहे थे और बचत के लिए उनके पास पर्याप्त धन था, पर उनकी दादी को उनकी शिक्षा की चिंता थी। उसने उन्हें अपनी शिक्षा फिर से जारी रखने के लिए कहा। दोनों भाइयों ने फिर से स्कूल में दाखिला लिया और स्कूल से लौटने के बाद वे अपने फलों के स्टॉल पर चले जाते। अब बहुत से लोग उनके स्टॉल पर फल और जूस खरीदने के लिए रोज आने लगे थे। कई लोग उनकी मेहनत से प्रभावित हुए। सभी लोग सोच रहे थे, फल खरीदना ही है तो यहाँ से क्यों नहीं, इससे उन दोनों भाइयों को मदद मिलेगी। उन्हें उस समय अच्छा सामाजिक समर्थन प्राप्त था। अब वे अपने घर के लिए रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान लेकर आते। समय बीत रहा था। अब वे एक दुकान किराए पर लेने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि खराब मौसम में वे फलों को संभाल नहीं पाते, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से अब छत की जरूरत थी। कुछ स्कूल के दोस्तों ने उनके संबंधों के माध्यम से एक दुकान किराए पर लेने में उनकी मदद की। वह दुकान एक व्यस्त सड़क पर थी, जिसका उन्हें अच्छा लाभ मिला। उन्होंने अब बड़ी मात्रा में फल खरीदे। अब उन्होंने संतरे के साथ दूसरे फल भी रख लिए। कुछ ही महीनों में उन्होंने उस दुकान को बहुत लोकप्रिय बना दिया। अक्सर उनके स्कूल के छात्र भी स्कूल बंद होने के बाद हमेशा जूस के लिए वहां आते थे। अब वे शादी में भी फल सप्लाई का ऑर्डर ले रहे थे। पैसे की तो यहाँ अब कोई समस्या थी नहीं, पर दोनों भाई हमेशा अपने माता पिता को अक्सर याद किया करते। परिपक्व होने के लिए बड़ी उम्र और ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी संघर्ष आपको छोटी सी उम्र में ही सोच से परिपक्व बना देता है। यह मैंने उन लड़कों में देखा था। अब धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो रहे थे। लगभग इसी शहर में उन्होंने बहुत समय बिताया, लेकिन संघर्ष उन्हें मोहाली जैसे बड़े शहर ले गया। कड़ी मेहनत से बेहतर परिणाम के लिए अब वे फल और जूस बेचने के साथ साथ अपने शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने की कोशिश करने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर ली थी और वे प्रशिक्षण की तलाश में थे। सतीश ने रियल एस्टेट में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट के पास प्रशिक्षण लेना शुरू किया, और कपिल ने आईटी क्षेत्र में। सतीश ने मोहाली में रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया और शुरुआती दिनों में उन्हें अच्छी कमाई हुई। वहीं कपिल का सिलेक्शन मशहूर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन में हुआ था। वह अपनी नई नौकरी के लिए बहुत जिम्मेदार था। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी कंपनी में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर ली।
नए लोगों के लिए कपिल एक अच्छा उदाहरण थे। अब इस बात पर आते हैं कि मैं उन्हें कैसे जानता हूँ। तो यह उस समय की बात है जब मैं आईटी के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहा था और एक दिन मुझे मोहाली में नौकरी मिल गई। मैंने अपने दस्तावेज ईमेल द्वारा जमा कर दिए। कुछ ही दिनों बाद मुझे इंटरव्यू के लिए मोहाली ऑफिस आने को कहा गया। मैं लुधियाना शहर का रहने वाला था। मेरा शहर मोहाली से लगभग 100 से 110 मील दूर था। मैंने 3 दिन का इंटरव्यू दिया और मेरे लिए घर से रोजाना 100 से 110 मील दूर जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे अच्छी नौकरी की उम्मीद थी और मैंने सोचा था कि एक बार मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं पास के पीजी में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस कर रहा था ताकि मुझे वो जॉब आसानी से मिल जाए। आज इंटरव्यू का आखिरी राउंड था और मुझे नौकरी मिलने की उम्मीद थी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस कंपनी की एक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाया। उस कंपनी ने केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जिनके पास स्थानीय निवास था। यहाँ तक कि मैंने अपने इंटरव्यू में वादा किया कि मुझे जल्द ही स्थानीय आवास मिल जाएगा। तब तक मैं अपने होम टाउन से रोज आऊंगा, लेकिन सब कुछ उस कंपनी के नियमों के अधीन था। इसलिए मैंने आखिरकार घर लौटने का फैसला किया। उस इमारत से निकलने के बाद पता चला कि देर शाम हो गई थी। मुझे अपने शहर के लिए बस लेने की जल्दी थी। मैं बस स्टैंड के लिए भाग रहा था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया बस गुजर चुकी। मैं अगले स्टॉप से बस लेने के लिए फिर से बहुत जल्दी में था। इसलिए मैंने अगले बस स्टॉप के लिए कोशिश की, लेकिन मुझे फिर से बस नहीं मिली। मैं वहां बहुत निराश था क्योंकि मैं घर जाना चाहता था। अचानक किसी ने मुझे एक स्टॉप के बारे में बताया जहां बस मिलेगी। मैं तुरंत ऑटो रिक्शा से वहां पहुंचा। मैंने देखा बस जा रही थी। मैं बस रोकने के लिए चिल्लाया, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। तभी अचानक एक बाइक चालक मेरे पास रुका। उसने मुझसे कारण पूछा और मैंने अपनी बस के बारे में बताया जो मेरे सामने से गुजर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि अब मुझे पूरी रात सड़क पर गुजारनी है, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे अपनी बाइक पर बैठने को कहा और वह उस बस के पीछे चलने लगा। अचानक वह बस सड़क किनारे एक यात्री को लेने के लिए रुकी और उस व्यक्ति ने अपनी बाइक उस बस के आगे रोक दी और बस ड्राइवर ने कहा कि वह मुझे भी अपनी बस में ले जाए। बस ड्राइवर ने मुझे अपनी बस में बिठा लिया और मैंने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसकी वजह से मुझे वह बस मिली। मैं जल्दी में था क्योंकि देर रात हो चुकी थी। मेरे पास उससे बात करने का समय नहीं था। मैंने तुरंत उसका फोन नंबर ले लिया। अगले दिन मैं उसे धन्यवाद दूं, पर उसने मुझसे पहले कहा कि जब घर पहुंचो तो मुझे फोन करना। मैंने वही किया। जब मैं घर पहुंचा तो लगभग बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे फोन किया। फिर उसने मुझसे यात्रा के बारे में पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं उसके प्रयास से सकुशल घर पहुंच गया। तब से हम अच्छे दोस्त हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह कोई और नहीं कपिल था, वो कपिल जिस पर ये कहानी समर्पित थी। कपिल शहर में अच्छी तरह से सेटल था। वह उन लोगों के लिए भी बहुत मददगार था जो अक्सर वहां अपनी किस्मत आजमाने आते थे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक स्ट्रगलर दूसरे के स्ट्रगल को समझ सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।